जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है। कि आप स्टोन एज में जा रहे हैं। जंग बड़ी महंगी चीज है, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह, जंग बड़ी महंगी चीज है। कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज है इंडिया की और पाकिस्तान की। दे कैन अफोर्ड, कैन वी अफोर्ड टू गो टू वॉर? देखिए, दुनिया की तारीख में कभी कोई जंग इस काबिल नहीं होती कि वो कोई पैदावार करे। जंग तो तबाही के लिए होती है, तबाही के लिए होती है। जंग का नाम ही तबाही है, तो क्यों तबाही हम कबूल करेंगे? एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? और ये बड़ा जरूरी है कि दीगर जो दुनिया की ताकतें हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, रूस है, उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में जो है इंटरवीन करें या इंटरनेशनल इंक्वायरी का कह देते हैं इस वाक़े की। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हम कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया की जो हरकतें हैं इनको इंटरनेशनल इंक्वायरी कौन करेगा? तो यूएन ही कर सकता है। यूएन के अंदर हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूएनओ प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने 370 रिवोक किया, खत्म किया। यूएनओ ने उसके ऊपर बात करने की कोशिश की, उन्होंने यूएनओ का वफ्द उठा के फेंक दिया इंडिया से बाहर। सो ये कहना कि यूएनओ उसको इंटरवीन करेगा और वर्ल्ड बैंक इंटरवीन करेगा, वो वर्ल्ड बैंक जिसका इस वक्त जो हेड है वो एक इंडियन है। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना। खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। हमारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव पीरियड क्या है? आइंदा 36 घंटे, 72 घंटे। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर समझौते को रद्द कर दिया है और पाकिस्तान का पानी रोककर पाकिस्तानियों को बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर कर दिया है। अब यही देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि अगर भारत ऐसा करता है तो 24 करोड़ पाकिस्तानी बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे और अगले 10 सालों के अंदर ही पूरे पाकिस्तान में भुखमरी फैल जाएगी। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक खिता जहां रिवायती हरीफ बहुत अरसे से आमने सामने नहीं आए थे, बेशक उनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे या सबसे निचले लेवल पर थे, उस खित्ते में अब तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, डॉट्स कनेक्ट करके जिन्हें देखा जाता तो ऐसे लगता था ऐसा कुछ होने वाला है। आप अपने तज्जियों में भी ऐसे इशारे देते आए हैं। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था, पहलगाम इंसिडेंट, जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने बगैर सोचे समझे, बगैर सुराग लगाए या तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है। तो कोई तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशंस कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशंस कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशंस कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशंस कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकानमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामला किस तरह बिगड़े। खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू,
अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। और अगर हम पाकिस्तान के रिस्पांस की तरफ आए, अगर वहाँ सिंतास माहदे की बात हो रही है तो यहाँ शिमला माहदे की आज बात की गई कि उसको हम फिर मुअत्तल करने का जवाज़ रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। हाँ देखिए, वो मेरा ख्याल है ये भी इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मुअत्तल तो सारे आप कर ही दे तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। शिमला में क्या कहा था? शिमला में ये कहा था, पहले ये हमारा मौक़िफ़ था कि UN रेजोल्यूशन के तहत सब कुछ होगा, थर्ड पार्टी मीडिएशन होगी, दैट वाज द ओरिजिनल। शिमला में हमने ये कहा कि बराह रास्त बायलैटरली इसको हम तय करेंगे, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि जी हम अब शिमला अकॉर्ड को भी हम ख़त्म करते हैं तो हमारा फिर ये मौक़िफ़ होगा कि हम वापस जा रहे हैं टू द इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस, हम इसको फिर इंटरनेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हम कोशिश करें, मगर मैं आपको फिर बताऊं हम ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त इंडिया का जो क्लाउड है विद द वेस्टर्न वर्ल्ड वो अमेरिका की वजह से, बिकॉज एंटी चाइना जो पोजीशन अमेरिका ने ली हुई है और यूरोप ने ली हुई है, उसके लिए इंडिया इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये जो क्वाड ग्रुप जो बना है जिसके अंदर इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, अगेंस्ट चाइना है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिर सिपेक के खिलाफ है ये सारे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इंडिया को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके के साथ तोड़ दिया जाए और पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा उनके लिए जो अहम रोल अदा कर सकता है वो अमेरिका है। क्लिंटन के ज़माने में 2000 में 25 साल पहले भी कोशिश की, अब फिर वो कोशिश करने लगे हैं। उन्हें पता है ट्रंप ऐसा आदमी है जो कि जल्दी फैसले करता है, और नहीं फिर तैयार हो गए हैं ट्रंप को जीतने के लिए। अभी भी कोशिश की थी PTI वालों ने कि ट्रंप को एंटी पाकिस्तान किया जाए, वो नहीं माना। तो ये इंडिया वाले भी धक्का दे रहे हैं उसी चीज़ को। आई डोंट थिंक दिल से तो रिस्पांस ऑफ पाकिस्तान आपको नपातुल्ला लगता है या ऐसे सख्त होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा सख्त क्या कर सकते हैं? यही कह सकते थे ना कि जी हम भी अब कोई कार्रवाई करेंगे इंडिया के खिलाफ, या इंटरनेशनल इंक्वायरी का कह देते इस वाक़े की। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हम कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया की जो हरकतें हैं इनको इंटरनेशनल, मगर इंटरनेशनल इंक्वायरी कौन करेगा? तो UN ही कर सकता है। UN के अंदर हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए कश्मीर का इशू जो है वो दब गया। और मगर अगर ये LOC हीट हो गई और थ्रेट ऑफ वॉर होगी और इंडिया ने आर्मीज मूव करनी शुरू कर दी तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी कूद जाएगी और बातें शुरू हो जाएंगी। मगर एक बात वाज़ेह, लास्ट वर्ड, कि ये जो कुछ हुआ है, अब अगर आप ये ना तवक्को करें कि ये जल्दी जो है ना बर्फ़ जो बन रही है ये पिघलेगी, ये ऐसे ही चलेगा। अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे फॉर सम लॉन्ग टाइम, अनफॉर्चुनेटली। तजारत भी नहीं होगी। आप देखिए ना 2019 के बाद अब 25 हो गई है, अभी तक तजारत नहीं हुई। एक चीज़ की थी उन्होंने कि उन्होंने कश्मीर को हज़म कर लिया था, उसके बाद तजारत ही रुक गई, आना जाना रुक गया। ठीक, जब तक BJP भी इंडिया में है, आप तो ये मत करें कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक होंगे या बेहतर होंगे या सॉफन होंगे, और ना सार्क होगी ना इस किस्म की चीज़ें होंगी। अब पहले तो ये सार्क वाली बात भी चल रही थी ना कि आगे सार्क भी होगी। आज तो सार्क मेंबर्स के हवाले से भी वो फारिग हो गया, फारिग कर दिया वीज़ास को। वीज़ा तो होने थे, मगर सार्क कॉन्फ्रेंस भी थी। पहले इंडिया नहीं आना चाहता था पाकिस्तान और नहीं करना चाहता था, तो अब तो आप टेंशन बढ़ती हुई देख रहे हैं। टेंशन शॉर्ट रन में बढ़ेगी, मीडियम टर्म में स्टेबल हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन कोई नहीं है। ये ऐसे ही चलेगा until the BJP changes and there is a new government in India, और शायद कोई और नए हालात डेवलप हों जिसके साथ वो अमन की बात हो। मगर अभी कोई चांस नहीं है अमन का, चांस वॉर का भी नहीं है, मगर टेंशन बढ़ने का चांस है। जंग बड़ी महंगी चीज़ है, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह, जंग बड़ी महंगी चीज़ है। कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं इंडिया की और पाकिस्तान की, दे कैन अफोर्ड। और एक ही चीज़ बार बार हम देखते हैं दूसरी साइड पे कि वहाँ पे एक असेसमेंट ही हमें नजर आती है मीडिया से दूसरे, वो जी पाकिस्तान कैसे लड़ सकता है इंडिया से, इनकी फौज हमारे से छोटी है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो सवाल, इट्स एन अनप्लेजेंट क्वेश्चन, कैन वी अफोर्ड टू गो टू वॉर? देखें, wars are never calculated in terms of affordability. True. Let's decide. Issue is, can we afford not going to war? Agar if it comes down to that. Yeah. The wars are never, taken into account, और उसकी जो feasibility जो है वो affordability में नहीं होती। लेकिन हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो इस किस्म की हरकत नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम जंगों का कारोबार नहीं करते। हम जंगें जो हैं उसकी प्योरली जब हमारे ऊपर ठोंसी जाती हैं तो हम अपना दिफा करते हैं और अल्लाह के फजल से। बट आई थिंक वो आपने सही सम अप कर दिया कि सवाल ये नहीं है कि कैन वी अफोर्ड गोइंग टू वॉर, सवाल ये है कैन वी अफोर्ड नॉट गोइंग टू वॉर, अगर हमारी जिंदगी मौत का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाती है। बिल्कुल। ये दो स्पेसिफिक्स में आपकी ये मेजर्स बात करना चाहता हूं। एक तो जबरदस्त टैक्टिकल मूव थी जो आपने सिख कम्युनिटी को वीजा से एग्जेम्प्ट किया। आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। एयर स्पेस जो आप लोगों ने बंद की है इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए, ख्याल ये था कि शायद सबके लिए बंद कर देनी चाहिए। दैट वुड हैव क्रिएटेड बहुत बड़ी हेडेक फॉर उनके लिए,
कॉस्ट पड़ जानी थी सब कुछ, तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस पे क्यों रोकी गई है स्पेस को और तमाम एयरलाइंस को क्यों नहीं रोका गया? उसका नुकसान जो है ना वो इंडिया को ही हो, इंडियन इन्वेस्टमेंट के जो है उसकी का ज़िया हो। दूसरी एयरलाइन लाइक फॉर इंस्टेंस अगर वहां से हमें हमारे उधर से उड़ के मलेशियन एयरलाइन आती है या आई डोंट नो बांग्लादेश की जो बाईमान है वो आती है या कोई और एयरलाइन आती है, सिंगापुर एयरलाइन आती है, तो उनको हम वो बड़ा हमारे लिए इंटरनेशनल क्राइसिस एविएशन इंडस्ट्री में क्रिएट हो जाना। अच्छा, अब आपको एक होता है ना, हर क्राइसिस का एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ी खतरनाक टाइम जोन होती है। द वे जिस तरह पिछले 48 घंटे में चीजें पैन आउट हुई हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव पीरियड क्या है आइंदा 36 घंटे 72 घंटे था ना? जब पुलवामा हुआ तो खबरें आनी शुरू होगी कि जी ये अगले 1-2 दिन में कुछ होगा सब कुछ। कोई इस तरह की कोई असेसमेंट है कि ये बिल्कुल ओपन एंडेड अभी असेसमेंट है इस पे? नहीं, ये मेरा ख्याल है ये इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। हमें अपने गार्ड्स नहीं डाउन करने चाहिए। एक बड़ा इसको कहते हैं कि बड़ी छोटी ज़हन का, छोटी सोच का, छोटे लेवल का दुश्मन है हमारा। इनमें कोई इज्जत आबरू वाली कोई बात नहीं है, इसलिए हमें वी मस्ट स्टे वेरी वेरी अलर्ट। गार्ड्स डाउन करना जो है इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, जब से पहलगाम का हमला हुआ है पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। हमले के ठीक बाद ही भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब इंडस वाटर समझौते को खत्म कर दिया था, तब पाकिस्तानियों ने यह सोचा था कि भारत ये मजाक कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया छाती पीटने लगा कि भारत ऐसा अकेले दम पर नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे हमसे मंजूरी लेनी पड़ेगी और IMF से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया है और अब पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी आर्मी हो, सब तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। अगले 10 सालों के अंदर ही पाकिस्तान में भूखमरी फैल जाएगी, पाकिस्तान में फसलों का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, हमले के बाद पहले तो पाकिस्तानियों ने भारत पर तरह तरह के एलिगेशन लगाए कि भारत झूठा दावा कर रहा है, कोई हमला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा था कि अगर ये हमला हुआ है तो ये भारत सरकार ने ही कराया है। लेकिन जब से भारत ने इस समझौते को रद्द किया है, पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के पास एटम बम नाम की एक चीज है जिससे वो हमेशा भारत को धौंस दिखाते रहते हैं और पिछली सरकारें भी पाकिस्तान से इसी वजह से डरा करती थी कि कहीं पाकिस्तान हम पर न्यूक्लियर हमला न कर दे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखती है। चाहे उरी अटैक हो या पुलवामा अटैक हो, भारत ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया था और इस बार पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का ये दावा है कि इस बार पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज वार होगा और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान नाम की चीज इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। और ये बात पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि भारत कितना ताकतवर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया आए दिन टीवी पर भारत को न्यूक्लियर बम धमाके करने की गीदड़ भभकियां दे रही हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान की कोई गीदड़ भभकी काम नहीं करेगी और पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर में जो निहत्थे लोगों का खून बहाया है, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।